मैथ सॉल्यूशन बाय एमबेस्ट में आपका स्वागत है। गणित विषय के संपूर्ण कोर्स NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने और समझने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। प्रश्न संख्या 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। तो 75 मीटर ऊंची जो लाइट हाउस है समुद्र तल से, उसके शिखर से देखा गया है समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण नोट किए गए। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आप एक समुद्र तल के लिए क्या बनाएंगे, एक सीधा रेखाखंड। तो यह एक रेखाखंड है जो आपको समुद्र तल अर्थात इस पर जहाज चल रहे हैं। तो समुद्र तल में जैसे ज़मीन में टावर होता है, ऐसे ही एक लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस के शिखर पर यहाँ व्यक्ति बैठा है जो नोट कर रहा है कि समुद्र में चलने वाले जहाज़ों के अवनमन कोण क्या मिल रहे हैं। तो जो लाइट हाउस है वह समुद्र तल के ठीक लंबवत होगा, तो इसलिए यह कोण बनेगा 90 अंश का। अब यहाँ पर जब प्रेक्षक है तो प्रेक्षक की जो दृष्टि होगी उसका क्षैतिज स्तर डॉट लाइन के द्वारा आप दिखाएंगे। तो यह क्षैतिज स्तर होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण लाइन है जो आप प्रेक्षक के लिए बनाते हैं। क्षैतिज स्तर कहीं पर आपको चित्र में ही प्राप्त हो जाता है भूमि की सतह के साथ, तो कहीं पर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से इस समुद्र में दो जहाज तीस अंश और 45 अंश के अवनमन कोण पर हैं, और जबकि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है। मतलब एक जहाज यहाँ पे है तो दूसरा जहाज उसके ठीक पीछे है। माना एक जहाज है AB, दूसरा जहाज है B, तो ठीक पीछे है। तो इसका मतलब लाइट हाउस की सीध में ठीक पीछे है, लाइट हाउस के ही एक ही ओर। अब देखो लाइट हाउस ये है उसके एक ही ओर है। तो जहाज़ों के बीच की दूरी अर्थात B से लेकर A तक आपको पता करना है कितना होगा। तो B से लेकर A तक आपको नहीं पता है तो इसको आप मान लेंगे x। और आपको पता क्या है, लाइट हाउस की ऊंचाई। तो इसको आप नोट कर दीजिए। लाइट हाउस की ऊंचाई आपको जो पता है, लाइट हाउस की ऊंचाई है 75 मीटर। 75 मीटर। अब लाइट हाउस से देखते हैं पहले A को। ये दृष्टि रेखा पहला कोण बनाएं, और उसके बाद दूसरे जहाज को देखने के लिए प्रेक्षक की ये दृष्टि रेखा। तो दूसरा अवनमन कोण ये बना। अब इन दोनों में आप साफ देख सकते हैं, देखिए कि ये कोण बड़ा है क्योंकि अधिक फैलाव है, और ये कोण छोटा है। तो यह कोण हो गया 30 अंश का और यह कोण हो गया 45 अंश का। तो समांतर रेखाओं में आप पढ़ते थे जब भी Z बनता था आंतरिक एकांतर कोण कहते थे। तो अगर मैं इसका नाम दे दूँ x और इसका नाम दे दूँ मैं लाइट हाउस का CD, तो आप देखिए कोण XCB Z ऐसे बना रहा है। देखो XCB ये कोण यहाँ बन रहा है। तो 30 अंश, ये भी 30 अंश हो गया। क्यों? क्योंकि कोण XCB और CBD जो है आंतरिक एकांतर कोण है। इसी प्रकार कोण XCA जो 45 अंश का है वह किसके बराबर होगा, XAD के बराबर। तो यह कोण भी कितने अंश का हो गया, 45 अंश का। चित्र आपका बन चुका है। यह आपको नहीं पता है, इसको आप मान लीजिए Y यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब आपको चित्र का विवरण देने में इस वक्त थोड़ा सा अधिक लिखना होगा, क्योंकि आपको कोण भी बताना होगा कि आपने CBD को क्यों 30 अंश दिखाया। तो आपके चित्र में CD क्या है, CD है लाइट हाउस जो समुद्र तल पर है, वह लाइट हाउस है CD। और उसके बाद जहाज है A और B। A एवं B समुद्र पर चलने वाले दो जहाज हैं। A और B को हमने माना है समुद्री जहाज।
और प्रेक्षक कहाँ पर है? सी पर, लाइट हाउस के शिखर पर है प्रेक्षक। और उसके बाद आप मान क्या रहे हैं? आपने माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी ए बी बराबर x मीटर और ए से लेकर डी तक की दूरी बराबर y मीटर। अब कोण सी बी डी बराबर कोण एक्स सी बी, क्यों? आंतरिक एकांतर कोण, क्योंकि जो क्षैतिज स्तर होगा वह समुद्र तल अर्थात जमीन के समांतर ही होगा। तो कोण CBD का मान आ गया 30 अंश। और इसी प्रकार जो दूसरा कोण आप दिखा रहे हैं 45 अंश नीचे, तो कोण CAD बराबर 45 अंश, वह भी आंतरिक एकांतर कोण के कारण। तो अब हमें इसमें दो समकोण त्रिभुज ढूंढने, एक तो मिला CDA, दूसरा मिला CDB। तो दोनों समकोण त्रिभुज आपको प्राप्त हो चुके हैं। लंब आपको दिया है कोणों के लिए और आधार की बात हो रही है, तो आप लंब और आधार का संबंध बताने वाली त्रिकोणमितीय अनुपात 10 का इस्तेमाल करेंगे। समकोण त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। tan थीटा की जगह 45 अंश बराबर लंब है 45 अंश के लिए C से लेकर D तक, बट्टे आधार है A से लेकर D तक। tan 45 का मान होता है 1, CD है 75 और बट्टे Y, तो Y एक का Y वज्र गुणन से, तो Y बराबर 75। पहले समकोण त्रिभुज का अध्ययन करने के बाद आपको मिला y बराबर 75, इसको आपने नाम रख दिया समीकरण नंबर 1, अर्थात परिणाम 1 आपको प्राप्त हो गया। अब दूसरा समकोण त्रिभुज है चित्र में, कौन सा? CDB। CDB तो CDB में न्यून कोण कितने अंश का है? 30 अंश का है। तो त्रिभुज CDB में tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बट्टे आधार। तो इस बार थीटा का मान कितना है? 30 अंश है और लंब है वही CD और बट्टे आधार बढ़ गया, आधार हो गया B से लेकर D तक। tan 30 का मान रखेंगे 1 बट्टे वर्गमूल 3। CD आपको मिला है 75 मीटर, बट्टे BD की जगह है x धन y। तो यहाँ से आप आसानी से x धन y एक कम कह सकते हैं वज्र गुणन करके 75 वर्गमूल 3, और y का मान समीकरण 1 से यहाँ पर रख देंगे, तो x धन 75 बराबर हो जाएगा 75 वर्गमूल 3। कैसे परिवर्तन किया आपने यहाँ पर, वो कोष्टक में बता दीजिए। y बराबर 75, क्योंकि y का मान हम पहले ही प्राप्त कर चुके हैं 75, तो यहाँ से x बराबर हो गया 75 वर्गमूल 3 दाईं तरफ है, उसके बाद ऋण 75 आप करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 75 वर्गमूल 3 ऋण 1। तो x का मान आ गया 75 वर्गमूल 3 ऋण 1 मीटर, और वही आपको ज्ञात करना था दो जहाज़ों के बीच की दूरी AB, और AB को आपने x माना है और वह मान आप प्राप्त कर चुके हैं। तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी जो आपको ज्ञात करनी थी, दो जहाज़ों के बीच की दूरी आप ज्ञात कर चुके हैं 75 वर्गमूल 3 ऋण 1, लेकिन वर्गमूल 3 का मान नहीं दिया है, तो हम अपने आंसर को इसी प्रकार छोड़ सकते हैं 75 वर्गमूल 3 ऋण 1 के रूप में। अंत में आप अपने उत्तर को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत कर दीजिए। उत्तर लिखने के बाद दो जहाज़ों के बीच की दूरी 75 वर्गमूल 3 ऋण 1 मीटर है, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे कि आपके प्रश्न की जब भी जांच होगी तो पहली नज़र आपके उत्तर पर पड़ेगी।